हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो इसमें सबसे पहला मेथड है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। प्राइमरी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। प्राइमरी अल्कोहल आपको पता है, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए CH3 CH2OH, ये हमारे पास एक अल्कोहल है। इस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, तो जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो ये कहलाता है प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरीके से एल्डिहाइड में आप देख लीजिए, जैसे कि ये है CH3 CHO। इस एल्डिहाइड में जो है CHO ग्रुप है सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो यह है प्राइमरी एल्डिहाइड्स। Primary alcohols are readily oxidized to carboxylic acid with common oxidizing agents such as potassium permanganate KMnO4 in neutral acidic or alkaline media, or by potassium dichromate K2Cr2O7 and chromium trioxide CrO3 in acidic media। ये रिएक्शन आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी होगी जब हमने अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे कि KMnO4 लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट न्यूट्रल एसिडिक या फिर अल्कलाइन मीडियम में। तो ये KMnO4 क्या कर देता है, प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। या हम और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, जैसे कि K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका भी यही काम है। और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को अगर हम एसिडिक मीडियम में लेंगे, ये भी क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये रिएक्शन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि ये कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच है ये एक ही कार्बन से अटैच है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट कराते हैं अल्कलाइन KMnO4 के साथ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं H3O पॉजिटिव। तो हमारा ये प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अल्काइल चेन थी, ये तो यही रहेगी। जो ये CH2OH है ये कन्वर्ट हो जाता है COOH में, इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पर ये दिया गया है 1-डेकेनोल, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। इसकी ट्रीटमेंट कराई क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ H2SO4 की प्रेजेंस रखी, इसमें एसिडिक मीडियम में रखना है, तो H2SO4 एसिड है, एसिडिक मीडियम हम रख रहे हैं। यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये मीडियम है, मीडियम की तरह एक्ट करेगा। बस होगा कुछ नहीं, जो ये CH2OH है ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि रेड कलर से आप देख सकते हैं। बाकी अल्काइल चेन पीछे सेम रहेगी, तो 1-डेकेनोल से डेकेनोइक एसिड कन्वर्ट बन जाएगा। इसी तरीके से देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड आर आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्डिहाइड बाय द यूज ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनको हम एल्डिहाइड से भी प्रिपेयर करते हैं अगर हम कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था टोलेंस रिएजेंट, फेलिक्स रिएजेंट, इसी चैप्टर में पढ़ा है हमने सेक्शन 12.4 में। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज 361 पर ये दिया गया है ऑक्सीडेशन। जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अगर हम उनका ट्रीटमेंट कराएं कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के साथ, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ, या फिर कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जैसे कि टोलेंस रिएजेंट और फेरिंग रिएजेंट, वो भी क्या करते हैं, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ये देखिए प्राइमरी एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ इन सभी की प्रेजेंस में, मतलब इनमें से कुछ भी आ सकता है। ये लिखा आ जाए तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये आ जाए तब भी, K2Cr2O7 आ जाए तब भी एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा जाए टोलेंस रिएजेंट या फिर फेलिंग रिएजेंट, तब भी आपको यही बना देना है। तो इसमें सिंपल क्या है, जो CHO ग्रुप है पीछे तो सेम रहेगा, जो CHO ग्रुप है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब है सेकंड मेथड फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन से हम बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। Aromatic carboxylic acid can be prepared by vigorous oxidation of alkyl benzene with chromic acid or acidic or alkaline potassium permanganate। जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनको हम एल्काइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं। बस हमें करना क्या है, एल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराना है, या तो क्रोमिक एसिड हो या फिर एसिडिक या फिर एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट हो। यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट हम लेंगे ये एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, एल्कलाइन मीडियम में भी हो सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें इसी लाइन पर ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। द एंटायर साइड चेन इज ऑक्सीडाइज टू द कार्बोक्सिल ग्रुप इररेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ द साइड चेन। इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है।
जो हमारे पास बेंजीन के ऊपर जो एल्काइल ग्रुप की कितनी भी बड़ी चेन हो वो पूरी की पूरी कार्बोक्सिल ग्रुप में COOH ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ये आप यहाँ पर भी देखेंगे। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप आर ऑक्सीडाइज्ड इन दिस मैनर व्हाइल टर्शरी ग्रुप इज नॉट अफेक्टेड। जो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स हैं वो तो इस तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एल्काइल बेंजीन से, लेकिन जो टर्शरी ग्रुप हैं उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। Stably substituted alkenes are also oxidized to carboxylic acid with these oxidizing reagent। और अगर जो एल्कीन्स हैं अगर बेंजीन के ऊपर एल्कीन्स भी लगी हैं तो वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा कन्वर्ट हो जाती हैं। ये हमने पढ़ी होगी क्लास 11th में यूनिट 13 में पढ़ी है। अब देखिए ये हमें दे गई है मिथाइल बेंजीन, यानी हमें टोल्यूइन दिया गया है। यहाँ पर ये इस तरीके से है, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर ये थोड़ा पेन चला हुआ है। तो जो ये हमारे पास एल्काइल बेंजीन है इसका हम ट्रीटमेंट कराते हैं KMnO4 के साथ, यानी ऑक्सीडेशन कराते हैं। और जो KMnO4 ले रहे हैं वो एल्कलाइन मीडियम में ले रहे हैं, यानी KOH का मतलब क्या है, ये एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और इसको हीट कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, जो ये वाली आप देख सकते हैं एल्काइल ग्रुप है बेंजीन के ऊपर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या होगा, जो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इससे जो पोटेशियम है वो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बना लेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बन जाएगा, फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस करने पर जो ये सोल्ट है COOK ये हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट, यानी COOH में कन्वर्ट। तो ये हमारा बेंजोइक एसिड बन जाता है बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप। इसी तरीके से आप ये वाला देखिए, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर एल्काइल चेन थोड़ी बड़ी दी गई है, CH2 CH2 CH3। इसमें भी कुछ नहीं होगा, ये जो लाइन है इसका यही मतलब है, कितनी भी बड़ी एल्काइल की चेन हो उससे बनना कार्बोक्सिल ग्रुप ही है, सिंपल। तो ये कितनी भी बड़ी चेन हो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 के साथ एल्काइल मीडियम में, और इसको हम क्या एल्कलाइन मीडियम में, और इसको हम हीट करेंगे। तो पहले तो बनेगा इसका सोल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH ग्रुप में। यहां से कितनी भी लंबी चेन होती है एल्काइल ग्रुप की उससे लगना एक ही था, बेंजोइक एसिड ही बनना था। यानी आपको अगर इस तरीके से दे दिया गया, ये बेंजीन है और इसके ऊपर CH2 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 CH3 कितनी भी लंबी चेन दे दी गई, और इसका ट्रीटमेंट कराया, KMnO4 दिया और यहाँ पर KOH एल्कलाइन मीडियम में, और नीचे दिया इसका फिर हाइड्रोलिसिस करना है, यानी H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन दिया। बस आपको करना कुछ नहीं है, ये पूरी की पूरी चेन हटानी है। पूरी की पूरी चेन की जगह पर क्या लग जाएगा, COOH ग्रुप। जो पूरी की पूरी साइड चेन है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाती है, ये आपको याद रखना है। फिर इसमें दिया गया है जो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप हैं वो तो इस तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन टर्शरी ग्रुप अफेक्टेड नहीं होते। जैसे कि अगर आपको ये दे दिया गया, यहां पर दे दिया गया इस तरीके से, ये कार्बन और यहां पर ये एक CH3, यहां पर एक CH3, यहां पर एक CH3। अगर हम ये बेंजीन रिंग को एक तरफ कर दें, हटा दें, तो ये एल्काइल ग्रुप आप देख सकते हैं, ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है। तो अगर बेंजीन रिंग को हटाएं तो ये वाला कार्बन कैसा है, टर्शरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एल्काइल ग्रुप में ये वाला कार्बन टर्शरी है, यानी ये इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो टर्शरी है। तो अगर हम ये टर्शरी आपको एल्काइल चेन मिल जाए और यहाँ पर लिखा जाए KMnO4 KOH और नीचे H3O पॉजिटिव, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। ये एल्काइल चेन अगर टर्शरी है तो ये वाला ग्रुप इसका ऑक्सीडेशन करने पर COOH में कन्वर्ट नहीं होगा। बाकी अगर सेकेंडरी है तब हो जाएगा, प्राइमरी भी हो जाएगा। अगर इस कार्बन के साथ, जो ये कार्बन बेंजीन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन कम से कम होना चाहिए। अगर एक हाइड्रोजन है एक भी, तब भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें आप टर्शरी में देख सकते हैं एक भी हाइड्रोजन इस कार्बन के पास नहीं है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। अब इसमें थर्ड है फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड्स। नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू अमाइड्स
एंड देन टू एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और OH एज कैटलिस्ट। जो नाइट्राइल्स हैं उनको सबसे पहले अमाइड्स में हाइड्रोलाइज किया जाता है, फिर अमाइड्स को एसिड में हाइड्रोलाइज किया जाता है H पॉजिटिव या OH की प्रेजेंस में, जिनको कैटलिस्ट के रूप में लिया जाता है। तो 2 बार इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है। माइल्ड रिएक्शन कंडीशन आर यूज टू स्टॉप द रिएक्शन एट द अमाइड स्टेज। अगर हमें इस रिएक्शन को इस अमाइड स्टेज पे ही रोकना है तो उसके लिए माइल्ड रिएक्शन कंडीशन यूज की जाती है। दोबारा उसमें हाइड्रोलिसिस नहीं किया जाता और वहां पर कंडीशंस में माइल्ड यूज की जाती है। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे पास नाइट्राइल है। नाइट्राइल का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, H2 लेंगे H2O के साथ H पॉजिटिव या OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, जिनको कैटलिस्ट के रूप में ले रहे हैं। तो होगा क्या, जो ये नाइट्राइल से ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है RC डबल बॉन्ड O NH2। फिर दोबारा से इसको हीट करेंगे और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। ये क्या होगा, अमाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने लिया RCN। तो इसको करने का तरीका क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारे पास नाइट्राइल्स हैं। अब हम इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस H2O, H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव कैटलिस्ट के रूप में हम ले रहे हैं। तो इसमें H2O हाइड्रोलिसिस हो रहा है, आपको पता है। तो आपको क्या करना है, H2O को इस तरीके से लिख लेना है। इस तरीके से लिखेंगे, फिर होगा क्या, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होंगे और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे, जिससे ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ये जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है ये जुड़ जाएंगे इस नाइट्रोजन से। तो देखिए RC, ऑक्सीजन कार्बन 2 बॉन्ड टूटे तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। ये हाइड्रोजन 2 बॉन्ड टूट गए, बचा एक बॉन्ड। ये नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ गए 2, NH2 बन गया हमारा अमाइड्स। अब फिर से इसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस। H3O पॉजिटिव आ सकता है या इस तरीके से H पॉजिटिव या OH नेगेटिव लिखा आ सकता है और इसको हीट करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं H2O, ये मैंने लिख दिया H2O, वाटर है, वाटर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब होगा क्या, बस यहां से ये बॉन्ड आपको ब्रेक कर देने हैं, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये OH कार्बन से जुड़ जाएगा और ये H नाइट्रोजन से जुड़कर अमोनिया के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो देखिए RC डबल बॉन्ड O, OH किससे जुड़ गया, कार्बन से, OH बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 से एक हाइड्रोजन जुड़ा, NH3 अमोनिया गैस हमारी बाहर निकली। तो इस रिएक्शन को याद करने का ये तरीका है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। नाइट्राइल लेंगे, वाटर है, वाटर को पहले इस तरीके से लिख देना है, फिर ये 2 बॉन्ड तोड़ देने हैं यहां से और ये बॉन्ड तोड़ देने हैं। ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे, जुड़ गए। फिर ये क्या करना है, दोबारा से हाइड्रोलिसिस करना है। तो क्या करेंगे, इस तरीके से H2O को हम लिखेंगे, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ इधर और OH इधर। फिर ये बॉन्ड यहां से तोड़ेंगे, OH कार्बन के साथ जुड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, NH2 के साथ हाइड्रोजन जुड़कर अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये इस रिएक्शन को करने का तरीका है, करने का तरीका। तो ये इस रिएक्शन को करने की एक ट्रिक थी, इस तरीके से आपको याद रखना है। इसी तरीके से यहां पर हमें सिंपल क्या दे रखा है, इथेन अमाइड। यहां पर नाइट्राइल ना देकर अमाइड दिया हुआ है। तो अमाइड में भी क्या होता है, अमाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, हीट करेंगे उसे। तो अमाइड आपको पता है सिंपल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से ये NH2 है, ये अमोनिया गैस के रूप में, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, अमोनिया गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा और इस CO से एक OH आकर जुड़ जाएगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से होगा CH3 CO NH2। तो देखिए वही है HOH, ये बॉन्ड तोड़ा यहां से, ये CO के साथ कार्बन के साथ OH जुड़ गया और नाइट्रोजन के साथ एक और हाइड्रोजन जुड़ गया, अमोनिया गैस प्रोडक्ट बन गया। सिंपल आप इस तरीके से प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बेंजा अमाइड दे दिया जाए, बेंजीन के ऊपर CONH2 ग्रुप, तो वही है इसमें भी क्या करना है, यहां से बॉन्ड तोड़ना है, OH इसे देना है और हाइड्रोजन इसे देना है। तो ये बॉन्ड टूटा यहां से, ये हाइड्रोजन इससे मिला NH3 के रूप में बाहर निकल गया, कार्बन के साथ OH जुड़ा, COH बेंजोइक एसिड बन गया। तो इस तरीके से रिएक्शन हम करते हैं। अब है इसमें 4th पार्ट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस टू फॉर्म सॉल्ट्स of carboxylic acid which in turn gives corresponding carboxylic acid after acidification with mineral acid। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उनको सबसे पहले इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसको रिएक्ट किया जाता है, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस जिसको कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं सॉलिड CO2 को। तो ये साल्ट बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का। उसके बाद जो हमारे सोल्ट बने, इनका हम एसिडिफिकेशन कराते हैं, और एसिडिफिकेशन कराने पर हमारा बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CO2 के साथ इसको ट्रीट किया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, हमारा सोल्ट बना। उसके बाद इसका एसिडिफिकेशन किया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। कैसे बना ये मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। इसमें आपको पता है इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पता है आपको। और CO2 की स्ट्रक्चर दे दी गई है इस तरीके से, और यहां पर दी गई ड्राई ईथर की प्रेजेंस, ड्राई ईथर इसकी प्रेजेंस दी गई है। तो इसमें आपको पता है यहां पर जो कार्बन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। वो क्यों? पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इधर भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एलिमेंट, इधर भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसके दोनों तरफ ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हुए हैं। वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो ये R क्या करता है? इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देता है। तो R ने क्या किया? इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया। जैसे कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिले, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है, ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये Mg जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। हो गया इतना काम। अब देखिए यहां पर R, यहां पर C, ये C के साथ डबल बॉन्ड है, इधर मैं लिख देता हूं। और ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर नेगेटिव, MgX के ऊपर यहां पर पॉजिटिव, जो इससे जाकर जुड़ गया। इतना हो गया। अब देखिए इसका करते हैं अब हम एसिडिफिकेशन यानी H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसमें ये होंगे वाटर की प्रेजेंस में हम करेंगे। अब आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। MgX के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, तो ये OH नेगेटिव MgX के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए R C डबल बॉन्ड O के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, OH बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस Mg के साथ OH जुड़ा, और ये X ये यहाँ पर बाहर निकल गया। तो हमारा बना RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मैकेनिज्म था, आपने देखा सबसे पहले क्या हुआ, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दोनों तरफ ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये R जिसके पास ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अपने इलेक्ट्रॉन इसे देगा। जैसे ही कार्बन से R जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये Mg ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, जुड़ गया यहाँ पर। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे या एसिडिफिकेशन कराएंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो ये देखिए H पॉजिटिव जुड़ेगा O के साथ, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये MgX जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एसिडिफिकेशन कराने पर इसे OH नेगेटिव मिल जाएगा। ऑक्सीजन से H जुड़ा तो हमारा बना कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये इस तरीके से इसका मैकेनिज्म था। एज वी नो द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड नाइट्राइल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, रेफर यूनिट 10 क्लास 12। जैसा कि हम जानते हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और नाइट्राइल्स हैं, उन दोनों को ही एल्काइल हैलाइड से बनाया जा सकता है। ये हमने चैप्टर 10 में भी पढ़ा था। एल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी हमने बनाया था, और हमने Mg के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई थी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और एल्काइल हैलाइड से हमने नाइट्राइल्स भी बनाए थे। द अबव मेथड्स थर्ड एंड फोर्थ are used for converting alkyl halide into corresponding carboxylic acid having one carbon atom more than that present in alkyl halide। तो जो हमने थर्ड और फोर्थ पार्ट पढ़े, एक तो नाइट्राइल वाला और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, तो जो ये मेथड है इनका इस्तेमाल एल्काइल हैलाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। और इनमें याद रखने वाली बात क्या है, एल्काइल हैलाइड से जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर बन रहे हैं, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और नाइट्राइल से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं, उनमें एक कार्बन एटम ज्यादा होता है। कैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R एल्काइल चेन है, इससे जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना उसमें ये वाला कार्बन ज्यादा है। देख सकते हैं आप, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R चेन है ये एल्काइल की, कितने भी हो सकते हैं कार्बन, यहाँ पर इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में R से एक कार्बन ज्यादा है। अगर हम नाइट्राइल्स की बात करें RCN, तो ये साइनाइड ये तो अलग है, ये R ये एल्काइल चेन है, इस R से जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है उसमें भी एक कार्बन ज्यादा है। अगर इस तरीके से होता
CH3CN, इससे बनता CH3COOH। तो देखिए यहाँ पर CH3 एक ही कार्बन है और ये CH3COH बना, इसमें एक कार्बन दो कार्बन, तो एक कार्बन ज्यादा है। तो इसमें यही कहा गया है कि जो ये थर्ड और फोर्थ मेथड है नाइट्राइल और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, इनसे ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए जाते हैं जिनमें एक कार्बन इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपको एल्काइल हैलाइड से आपको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो देखिए इसके दो तरीके हैं। या तो एल्काइल हैलाइड को नाइट्राइल में कन्वर्ट कर लें, जैसा आपको हमने ले लिया मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, इसको कन्वर्ट करना है आपको CH3COOH में, या CH3Br ले लीजिए, मिथाइल ब्रोमाइड ले लीजिए, इसको कन्वर्ट करना है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3COOH में, इसमें एक कार्बन देखिए। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो इसको हम नाइट्राइल में कन्वर्ट कर लें, वो कैसे, जैसे CH3Br, इसकी ट्रीटमेंट करा देंगे KCN के साथ, KCN इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो होता इसमें क्या है, जो ये CN है ये इस कार्बन से जुड़ता है जाकर, जिससे ये इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाते हैं। ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है और पोटेशियम के साथ जुड़कर KBr के रूप में बाहर निकल जाता है। तो देखिए CH3 के साथ क्या जुड़ गया, साइनाइड, CN जुड़ गया, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बन गया हमारा नाइट्राइल। फिर से वही करना है, नाइट्राइल का हमें क्या करना है, नाइट्राइल का हम करेंगे ऐसे हाइड्रोलिसिस। ये रिएक्शन हमने अभी पढ़ी। नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करने पर आपको पता है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड बनेगा। अमाइड का फिर करेंगे हाइड्रोलिसिस, एसिडिफिकेशन करेंगे, तो उसमें भी वही है, अमाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। NH2 यहां से NH3 के रूप में बाहर निकल जाएगा और कार्बन से OH ग्रुप जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन तो हमने अभी करी। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने एल्काइल हैलाइड को नाइट्राइल में कन्वर्ट किया, नाइट्राइल से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। अब दूसरा तरीका, अगर हम एल्काइल हैलाइड को क्या कर दें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर दें, जैसे CH3Br, इसकी रिएक्शन कराएंगे Mg के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्यों कराएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आपको पता है Mg इन दोनों के बीच में यहां पर शिफ्ट हो जाता है। तो CH3MgBr, इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर वही है, इसमें करना क्या है, इसको CO2 के साथ इसको ट्रीट कराना है, CO2 के साथ ट्रीट कराना है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन हमने पढ़ी। अभी क्या होगा इसमें, देखिए सोल्ट बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव Mg पॉजिटिव Br, ये बनेगा। ये रिएक्शन हमने अभी की। फिर इसका एसिडिफिकेशन करा देंगे मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, हमारा बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O OH प्लस MgOH Br। इस तरीके से दो रिएक्शन होंगी। तो इसमें आप देखिए, इनसे हम एल्काइल हैलाइड से क्या बना रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें आप देख सकते हैं इस एल्काइल हैलाइड में एक कार्बन था, इससे नाइट्राइल में कन्वर्ट करके फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने कन्वर्ट किया, तो इसमें एक कार्बन इंक्रीज हो गया, एक से दो कार्बन। इसी तरीके से एल्काइल हैलाइड था, एक कार्बन था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हमने क्या किया, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, तो इसमें भी एक कार्बन इंक्रीज हो गया, एक कार्बन ज्यादा होता है।